जो पाकिस्तान में लोग कानून बनाते हैं सबसे पहले ब्रेक भी वही करते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें ऐड होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिविल जज की भी अपना अहलिया का मामला था, तो उन्होंने इसको ऐड नहीं किया। उस बच्ची को जो है पॉइजन भी दिया गया है। वो लड़की की जो वालदा है वो कहती है कि जब मुझे पता चला कि जज साहब मैं उनके घर में भिजवा रही हूँ काम करने के लिए, तो मैंने बेखौफ होकर भी जो है कि जाएं, वो तो इंसाफ करने वाले हैं, तो उनके घर में मेरी बच्ची महफूज रहेगी। ये हमारा पाकिस्तान है। यहाँ जो है ना, वो जब कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है, उससे शराब बरामद होती है, तो उसको जो है ना वो शहद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बच्ची पे तशद्दुद हुआ है, बच्ची को पॉइजन दिया गया। इस वक्त जो फेल हुआ है वो तो किया ही इंसाफ के घर वालों ने। देखें, एक आम आदमी या कोई पॉलिटिशियन मेरे जैसा जो उठेगा और वो उठ के बात करेगा अदलिया के खिलाफ या अदलिया के लोगों के खिलाफ, तो 1 मिनट से पहले उसके ऊपर तो हिने अदालत लगा दी जाती है। 9 मई का वाकया भी बहुत बड़ा था, और उससे बड़ा वाकया आपका इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वाला है। ऐसे भूखे नंगे कुत्तों ने वहाँ पर 5000 से ज्यादा बच्चियों की जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ पर उनको ब्लैकमेल करके मकरूह धंधा चला रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो है वफाकी वजीर तारिक बशीर साहब, उनके बेटे भी मुलविस हैं। मैं बड़ी बात समझता हूँ कि आपकी हिम्मत है कि आप अपने टीवी चैनल्स के ऊपर अपने इस चीज़ों को दिखा रहे हैं। बड़ा सारा मीडिया तो वैसे ही डरता है ऐसी चीज़ों को दिखाने से, तो वो आप बहादुरी की एक मिसाल हैं आप लोग। इन केस उस बच्ची की डेथ हो जाती है, तो फिर ये 302 का केस बन जाता है, और 302 के केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है सजाए मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपब्लिक टॉक में खुशामदीद और मैं हूं आपके होस्ट अस्मा गुल खान। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिससे पाकिस्तानी अवाम के दिल इतने ठंडे पड़ चुके हैं, लोग इतने आबदीदा हो चुके हैं कि लोग इंसाफ की दुहाइयां कर रहे हैं। वो वाक़या किसके साथ पेश आया? एक 14 साला मासूम बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया। जो इंसाफ जिन्होंने देना होता है उन्हीं के घर में ये नाइंसाफी का वाक़या पेश आया। 14 साला मासूम से बच्ची जो है उसको मुलाजमा के तौर पर रखा जाता है कम उजरत में, ना तो माँ से मिलने दिया जाता है, और उस पर इतना शदीद तशद्दुद किया है जिसके बाद सिविल जज साहब जो है इस बात से ही मुकर जाते हैं कि मेरी अहलिया ने कोई तशद्दुद भी किया है। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून दान भी मौजूद हैं और एक पॉलिटिशियन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम कानून दान के साथ जो है उनकी तरफ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुहेल नूर गुर्जर साहब। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुहेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अच्छा सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये मामला आ जाता है कि 14 साला बच्ची मुलाजमा के तौर पर रखी जाती है, तो क्या कानून इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि कानून तो इस मामले में सख्त हो चुका था कि छोटे बच्चों को मुलाजिम के तौर पर रखा ही नहीं जाना, तो 14 साला बच्ची इसी एक घर में रह रही है जहाँ पे मुलाजमा के तौर पर जो कि खुद एक सिविल जज है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैडम अस्मा, ये मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पाकिस्तान में लोग कानून बनाते हैं सबसे पहले ब्रेक भी वही करते हैं। अब ये जो 14 साला बच्ची का मामला है कि 14 साला बच्ची अब लॉ में है, ये इसके बारे में पूरा जो है ना वो एक लॉ बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा या बच्ची कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, कहीं भी मुलाजमत नहीं कर सकते। और देखें, ये हमारा माशरे का अलमिया देखें इसमें कि हम एक सिविल जज हैं, हम एक कानून को जो है ना वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, हम फैसले करते हैं, वक़्त के काज़ी हैं, और हम ही वो जो है ना उसको कानून को जो है ना ब्रेक करते हैं। हम ही उस मामले में जो है वो गफलत बरत रहे हैं, और 14 साला बच्ची को हमने जो है ना अपने घर में रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये इल्लीगैलिटी जो है ना वो सिविल जज की बेस पे है कि उसने जो है ना 14 साला बच्ची को क्यों अपने घर में रखा, और उससे जो है ना वो घर के कामकाज के जो है ना वो करवाते रहे हैं ये सारे मामलात। ये सबसे पहले तो इल्लीगैलिटी इसी बेस पे आ जाती है, बाकी मामला तो जो है वो तो जुल्म की इंतहा है ना। लेकिन जी ये जो बिल्कुल। इल्लीगैलिटी है सुहेल वो साहब, इसके अलावा जो है ये मामला जब सामने आया है तो अच्छा, ये कोई नया तशद्दुद का वाकया नहीं है, पहले भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन अब ये जो बच्ची है इसको 6 महीने से अपनी माँ से भी नहीं मिलने दिया गया, और 6 महीने के ये तकरीबन तब से ये जुल्म होता रहा है, बच्ची पर तशद्दुद के निशानात हैं। स्पीसीज की उसको बीमारी हो गई है कि मतलब ये तशद्दुद के निशानात वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं और अंदर जो है ये मसाइल पैदा होते हैं। अगर ये वाकया उनके घर में ही पेश आया है तो सिविल जज की जो अहलिया है उनके लिए कानून क्या कहता है और क्या सजा है कानून के अंदर? उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो बात की कि वो 6 माह तक जो है ना वो मिलने नहीं देते, माँ से मिलने नहीं दिया, और जो मामला मतलब 6 माह तक उनके पास थी बच्ची और उन्होंने माँ-बाप से भी नहीं मिलने दिया। उसमें सबसे पहले तो ये जो है ना जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, ये उनके एंड पे है।
पहले तो ये अच्छा। लोग जो है ना वो अपने अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं, फिर अपने बच्चों को उधर छोड़ देते हैं। ये तो चलें हम्म। एक सेपरेट मामला है। अब जो मेन आपका जिसके बारे में आपने मतलब हमें इनवाइट किया शो में, जी जी। उसमें मैडम ये है कि ये जो 14 साल बच्ची पे तशद्दुद हुआ है और जिसमें वो हम्म। डिनाई कर रहे हैं कि हमने नहीं किया। अब जी। जो कानून है वो कानून सबके लिए इक्वल है। बिल्कुल। इसमें जितने जितने मैंने वो एफआईआर भी मैंने देखी, उसमें मोस्टली हर्ट जो केसेस हैं, हर्ट की दफात वगैरह वो उसमें ऐड की गई हैं। उसमें एक दफा जो है ना वो अटेम्प्ट टू मर्डर की होनी चाहिए थी। जो अच्छा। ये कानूनदान और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं जितने अब क्योंकि ये सिविल जज की भी अपना अहलिया का मामला था, तो उन्होंने इसको ऐड नहीं किया। हम्म। 324 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें ऐड होनी चाहिए थी, ताकि जो है ना वो इनको पता चलता कि ये कोई इतना छोटा मोटा मामला नहीं है। एक बच्ची की जो इस वक्त जो है ना वो अपना बिल्कुल जिंदगी को सुहेल साहब, एक उस बच्ची को जो है पॉइजन भी दिया गया है। लेकिन सिविल जज जो है आसिम हफीज साहब, वो इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि ये मेरी अहलिया ने नहीं किया। मैं एहसान साहब की जानिब बढ़ूंगी, जो कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सदर पंजाब हैं। एहसान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एहसान साहब ये देखें, जिस तरह से कानून सबके लिए बराबर है, ये शुरू से पाकिस्तान में एक आइन की रूह से कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सिविल जज हो, चाहे कोई आम शख्स हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जब सारे मामला सामने आया है, बच्ची का एक छोटा सा वीडियो बयान भी आया है कि उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद भी किया है बच्ची के ऊपर, लेकिन सिविल जज की जो अहलिया है उनकी पहले से ही लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? एहसान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले नंबर पर तो का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस एक नेशनल एहसान साहब, इशू मुझे आपकी आवाज बहुत लाइट सी आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोलने। पे रिपब्लिक न्यूज का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस नेशनल इशू के ऊपर हमें बुलाया है और हम जी जी। डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, आपने आइन की बात की, तो सबसे पहले जी। मैं आइन के अंदर आपको बताता चलूं, मेरे काबिल दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि कानूनदान हैं, कि सेक्शन 11A और बी जो है वो बड़ी साफ अल्फाज में कहता है कि गुलामी की कोई भी शक्ल हो या उससे मिलती जुलती तर्ज का कोई भी सिस्टम हो, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान का हर एक शहरी जो है वो आज़ाद है और उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत पाकिस्तान देती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, 6 माह कबल जो है ये रिजवाना बच्ची जो है इसको उनके घर में भिजवाया गया था काम करने के लिए। और सरगोदा का बेसिकली है और वो वड़ैच नामी शख्स है जो पूरा एक माफिया चलता है इसके ऊपर कि जो बच्चों हम्म। को बच्चों के लोगों के घरों के अंदर काम करने के लिए भिजवाते हैं। हम्म। 10 साल के तनख्वाह के ऊपर 6 माह पहले से वो वहाँ पर काम कर रही है। और आप देखिए कि आप उसके घर वालों की बात सुने ना, कभी उसकी वालदा की, बच्ची की रिजवाना जो है, उसकी वालदा क्या कहती है कि जब मुझे पता चला कि इसको जो काम पे भिजवा रहे हैं वो वैद साहब है कि जायज साहब के घर भिजवा रहे हैं, मैंने बेखौफ होकर चादर एहसान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आई आवाज आपको मेरी? जी जी। वो लड़की की जो वालदा है वो हम्म। कहती है कि जब मुझे पता चला कि जज साहब है उनके घर में भिजवा रही हूँ काम करने के लिए, तो मैंने बेखौफ होके भिजवाया कि जाएं, वो तो इंसाफ करने वाले हैं, तो उनके घर में मेरी बच्ची महफूज रहेगी। आप हम्म। देखिए कि जो इंसाफ करने वाले हैं वो क्या हालात कर रहे हैं यहाँ पर। और नहीं, एहसान साहब का मेरे ख्याल में नेट जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है। सुहेल साहब, मैं यहाँ आपकी तरफ बढ़ूंगी। सुहेल साहब, सिविल जज का ये कहना है कि बच्ची जो है वो मिट्टी खाती थी, बच्ची को दौरे पड़ते थे, इस तरह से उन्होंने कोई जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गमलों में जो है खाद डालते थे। उन्होंने जो जहर की बात की है कि जहर की, उन्होंने बात को डिनाई करते हुए कहा है कि हम गमलों में खाद डालते थे और बच्ची वहां से मिट्टी ले लेके खाती थी और खाद उसके पेट में चली गई होगी, जिस वजह से इन्फेक्शन हुआ और जो जिस्म पे उसको खारिश का इन्फेक्शन हो गया। और ये आप अगर उसके चेहरे की तरफ देखें तो बच्ची के चेहरे पे काफी ज्यादा निशानात हैं, आंखों के अंदर खून के निशानात हैं। तो देखें, ये चीज तो सारे डॉक्टर्स और एक कॉमन सेंस है ये बात के इस तरह के निशानात जो है वो तशद्दुद से ही होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है सुहेल साहब? उसमें मैडम मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा पाकिस्तान है। यहाँ जो है ना वो जब कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है, उससे शराब बरामद होती है, तो उसको जो है ना वो शहद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो बिल्कुल बाद में बिल्कुल, ये हुआ था। जब लिबार्ट्री में जाती है, ये सारे बहाने हैं, ये सारे डिफेंस हैं जो वो ले रहे हैं।
बच्ची पे तशद्दुद हुआ है, बच्ची को पॉइजन दिया गया है, स्लो पॉइजन या जो भी चीज दी गई है, उसके बाद जो बच्ची के निशानात हैं, जो उस पे तशद्दुद हुआ है, उसको जो डिफेंस ले रहे हैं आपके, ये जी बच्ची को दौरे पड़ते थे, बच्ची जो है ना वो दीवार में सर मारती थी, इस तरह के सारे मामले, ये सारी जो है ना वो झूठ के पलंदे बना रहे हैं, सिर्फ अपने आप को इस जाल में से बचाने के लिए, जो जाल जो है ना वो एक कानून का जो जाल है वो। सुहेल साहब, मेरा यहाँ पे ना आपसे एक ये सवाल है कि अगर किसी के घर में, चले बिलफर्ज उसने मुलाजमा रख ली है, तो अगर उस मुलाजमा को कोई तकलीफ है या खुद से अगर उस बच्ची को कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए, तो इस बारे में कानून क्या इजाजत देता है कि कोई सजा वगैरह होती है, कोई दिफा लगती है उसके ऊपर? इसमें देखिए, मैंने पहले जो बात की है कि इसमें सबसे पहले तो जो 324 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर की दफा है, वो इसमें ऐड होनी चाहिए थी, ताकि जो है ना वो उन्होंने देखे पूरी कोशिश की है बच्ची को मारने की, वो तो अल्लाह की जात है जिसने तक उस बच्ची को बचा के रखा है, और पता नहीं आगे उसकी इतनी जिंदगी है भी कि नहीं, अभी उसने नहीं, वो डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे, अब 24 घंटों में से भी कई घंटे गुजर चुके हैं, और हमारी इत्तला के मुताबिक बच्ची को खुद से ही मार देना है कि शायद बच्ची जो है बाद में बयान ना दे पाए, इस वजह से कि वो बच जाए उनकी अहलिया सिविल जज की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है ना उन्होंने पूरी कोशिश करनी है, ज़ाहिर है मुल्ज़िमान जो है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि अब इसमें अगर बच्ची का बयान आ जाता है, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन आ जाती है, उसके बाद बच्ची की डेथ हो जाती है इन केस, बच्ची का बयान आ जाता है, ये डाइंग डिक्लेरेशन हो जाती है, इनका तो जो केस है वो जो बच्ची का केस है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इनकी अब कोशिश हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि बच्ची को जो है ना वो बचने ना दिया जाए, इसको किसी तरीके जो है ना वो बच्ची का मुंह हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए, लेकिन ये जुल्म की इंतहा है, हम इसको जो है ना वो कंडेम करते हैं, चाहे वो कोई सिविल जज है, कोई भी है, लेकिन जो एक गुनाह कर रहा है, एक ये गुनाह है, ये जुर्म नहीं है, ये गुनाह है, किसी अपना छोटी बच्ची है, 14 साल बच्ची है, यही अब अगर हम इसको रख के देख लें कि अगर उनकी अपनी बच्ची हो तो उनके इस बारे में क्या तासुरात हो, तो इस बारे में हम इसको कंडेम करते हैं, और हम जो है ना वो इसमें इंशाल्लाह जहाँ भी हम जो है ना वो जहाँ तक हमारी जो है आवाज़ जाएगी, जो हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे इस मामले में, और हम चाहेंगे कि इसमें जो है ना वो कानून इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कानून में। बिल्कुल। एहसान साहब, आपकी जानिब पढ़ूंगी, जिस तरह से अभी आपने सुहेल साहब की भी बात सुनी है कि कानून सबके लिए बराबर है, और आपसे बात अभी कर रहे थे कि आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एहसान साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया है, लेकिन पहले भी ऐसे मामला कई हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा इस दफा के पहले की तरह मामला जो है वो फाइल जो है बंद कमरे में पड़ी रहेगी, फाइल रीओपन नहीं होगी, क्योंकि अभी तो उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है ना? देखिए, बात सुनिए, अगर आप इंसाफ की बात करती हैं ना, ये तो इस वक्त जो फेल हुआ है वो तो किया ही इंसाफ के घर वालों ने, सबसे पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो। अब देखें, आपको एक चीज है, तारीख में जाना पड़ेगा। अब तारीख हमारी जो इस्लाम की है वो क्या कहती है कि जो काजी है ना उसको मनसब हमने पहले नंबर पर रखा हुआ था इस्लाम के अंदर, और आज इन काजियों के हालात देखें कि पाकिस्तान का 138वां के 140वां नंबर आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ के हवाले से। तो जब ये सूरत हाल होगी ना, देखें एक आम आदमी या कोई पॉलिटिशियन मेरे जैसा जो उठेगा और उठ के बात करेगा अदलिया के खिलाफ या अदलिया के लोगों के खिलाफ, तो 1 मिनट से पहले उसके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी जाती है, किसी को बात तक करने नहीं दी जाती। हाँ, अगर ऐसे मौजुआत के ऊपर कि अगर हम किसी गरीब आदमी, किसी ऐसे शख्स को जो इंसाफ की तलाश में हो, हम उसके हक में बात करें और कोई हमारे ऊपर तौहीन अदालत लगाता है, तो 100 बिस्मिल्लाह हम कहते हैं कि भाईजान आए आप हमारे ऊपर तौहीन अदालत लगाएं, लेकिन हम किसी गरीब की मदद करने से हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए 10,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर 6 महीना पहले से वो वहां पर मौजूद है, और इन 6 महीनों के अंदर उसकी वालदा से उसको मिलने तक नहीं दिया गया। अब 6 महीनों के बाद यहाँ पे एहसान साहब, अभी 10,000 जो है वो तो एक मजदूर की भी उजरत नहीं है, 10,000 में वो 24 घंटे और वहीं पर ही उस बच्ची ने रहना है भी, वो छोटी सी बच्ची है, ये तो दोनों कानून के अगेंस्ट है। देखें, बात पता है क्या है, 10,000 रुपए तो वो तनख्वाह थी जो कि उस लड़की को मिलती थी, उस बच्ची को मिलती थी। अब दरमियान में वो जो एक बंदा, जो पूरा माफिया देखें इसके पीछे असमा काम करता है, अब दरमियान में जो विलायत नामी कोई शख्स है जो सरगोदा का है, और वो वहां से ये इस तरह से करके बच्चों को, कमसन को लोगों के घरों में काम पर रखवाता है, वो अपनी कमीशन के न जाने कितने पैसे लेता होगा, और कितनी इस तरह की जो बच्चियां हैं बेचारी जो लोगों के घरों के अंदर काम करती हैं, ऐसे बंदे को वो मेरे ख्याल में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे आप उससे तफ्तीश करें, वो आपको न जाने ऐसे कितने लोगों का और बताएगा। अभी तो जो एक केस रिपोर्ट हुआ है।
और दूसरे नंबर पर ऐसे देखें कई वाकयात रुनुमा हो चुके हैं, लेकिन इंसाफ की जो बात है, पहले भी एक लाहौर में वाकया पेश आया था, उसके घर पे, वो जज का ही घर था, और वहां पे जो है तैयबा नामी जो है मुलाजमा, उसके ऊपर तशद्दुद का वाकया पेश आया था। लेकिन ये तैयबा से भी ज्यादा बड़ा मामला है, और सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है, बच्ची की हालत जो है बहुत तशवीशनाक है, लेकिन फिर भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंसाफ फराहम करने की बजाय उनकी अहलिया को हिफाजती जमानत उनकी मंजूर कर दी है। तो बात वही है ना कि देखें, ये इंसाफ वालों के जो घर वाले हैं उन्होंने तो ये काम किया सारा, अब उनके लिए तो सारी चीजें हाजिर हैं। अब यहाँ पर कितने लोग हैं जो बेगुनाह अभी तक जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनकी ना कोई जमानत हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। और ये तो माशाल्लाह जज साहब के उनकी जौजा मोहतरमा में, अगर इनको जमानत नहीं मिलनी तो फिर किसी को मिलनी है। देखें, ये लम्हा फिक्रिया है, ये अलमिया है हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, कि एक तो ऐसे इश्यूज के ऊपर बात बहुत कम की जाती है, अगर की जाती है तो फिर वो आपकी वही बात है कि फाइल बंद हो जाती है। अब एक चीज आप देखें, हमारे मुल्क के अंदर कितने इदारे हैं, किसी भी अदारे के किसी शख्स के ऊपर अगर कोई इल्जाम आता है तो उस अदारे का जो चीफ होता है या ऊपर बैठा होता है सीनियर है, उस बंदे का बयान आता है। आप चीफ जस्टिस साहब को देखें कि उनके अदारे की बदनामी का सबब बन रहे हैं ये लोग, और चीफ जस्टिस साहब से अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसके अलावा अगर किसी दूसरे महकमे का या किसी एक सिविलियन पर्सन का कोई मसला होता है तो चीफ साहब 1 मिनट से पहले आज खुद नोटिस ले लेते हैं। तो क्या इस चीज के ऊपर उनको आज खुद नोटिस लेना याद नहीं आया? बात फिर वहीं आ जाती है, जो शख्स इस तरह से बात करता है, किसी गरीब के हक में आता है, तो उसके ऊपर 1 मिनट से पहले तौहीन अदालत लगी जाती है। अदालत, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सुहेल साहब, अब जिस तरह से कानून में कुछ दिफात शामिल होती हैं, अगर नतीजा बच्चे का या मेडिकल रिपोर्ट निकाली जाए, तो बच्ची के ना कुछ जिस्म पे एक तो निशानात तशद्दुद के हैं, जो सर है उसके ऊपर से भी खाल उतरे हुए और इतने पुराने जख्म हैं कि कीड़े पड़ चुके हैं। इसके अलावा बच्चे का दांत टूट चुका है, नाक टूट चुका है, दोनों बाजू की हड्डियां टूट चुकी हैं, और इसके अलावा पसलियां टूट चुकी हैं। तो इसके अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है, उस दिफा के अलावा और क्या कानून नाफिज होगा? इसमें मैडम अस्मा ये है कि ऑलरेडी दफात लगी हुई हैं, लेकिन इसमें जब मेडिकल जो है वो उसमें डिक्लेयर हो जाएंगी, इंजरीज जितनी डिक्लेयर होंगी उसमें उस हिसाब से हर्ट के जो इसमें स्पेसिफिक इसमें हैं, इसमें लॉज हैं जिसमें जो है ना डिफरेंट है। अगर दांत टूटा है तो उसकी स्पेसिफिक जो है ना वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है ना वो दफ़ा लगेगी। अगर उसका सर फटा है तो उसमें भी जो है ना वो इसकी स्पेशल जो है वो क्लासेस हैं जिसमें जो है ना वो डिफरेंट जो है इनकी दफात हैं, और उनकी जो पनिशमेंट है वो भी डिफरेंट है। तो इसमें जो मेन काम होना चाहिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको चाहिए सबसे पहले इसमें जो है 3 to 4 जो है ना इसको ऐड करे, जो क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अगर कल को या 24 घंटे का जैसे डॉक्टर्स ने टाइम दिया है, अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो बाकी जितनी इंजरीज हैं उनकी तो स्पेसिफिक वो जो आएगा उनका मेडिकल आएगा, जो उसकी रिपोर्ट आएगी, एमएलसी रिपोर्ट आएगी, एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना वो उसमें दफात ऐड होंगी। क्योंकि ये जो इसकी हर्ट केसेस की दफात होती हैं ये पुलिस आज खुद नहीं लगा सकती जब तक जो है मेडिकल डिक्लेयर ना हो। अब ये लोग कोशिश ये भी करेंगे कि मेडिकल में जो इंजरीज हैं वो कम से कम जो है ना डिक्लेयर हो, वो बिल मिला के हमले से, क्योंकि ये इधर कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान में कानून की मिसाल ऐसी है कि ये एक मकड़ी का जाल है जिसमें सिर्फ छोटी मोटी मक्खियां हशरात ये फंसते हैं। जब कोई बड़ा परिंदा या बड़ा कोई इसमें जो जानवर आ जाता है वो उसको चीर फाड़ के निकल जाता है। तो सुहेल साहब, इसके अलावा बच्ची की दादी का ये बयान है कि बच्ची के नाखून भी खींचे गए, और इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगी सुहेल साहब के बच्ची के ऊपर पहले सिविल जज साहब ने या उनकी अहलिया ने पहले ये इल्जाम आयद किया था कि बच्ची ने जेवरात चोरी किए, बाद में सिविल जज साहब ने, हासिम साहब ने जो है इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि ये हमने झूठा इल्जाम आयद किया था, कि मेरी अहलिया ने कहा कि भाई जब वो हम पे इल्जाम आयद कर रहे हैं झूठे तो आप भी इल्जाम आयद कर दें। बाद में आसिम साहब ने इस बात से जो है एग्री किए हैं कि मैंने ये झूठा इल्जाम आयद किया है। तो इस बारे में अगर झूठा इल्जाम आयद करते तो इसके बारे में अभी कोई कानून है? जी बिल्कुल है। इसमें अगर वो उन्होंने ये इल्जाम लगाया है तो इसकी भी बिल्कुल रेमेडी है। इसके खिलाफ भी वो जो है ना जो रिजवाना के हैं उसके पेरेंट्स हैं वो इसके खिलाफ भी अगर उन्होंने एप्लीकेशन कहीं दी है तो उस एप्लीकेशन को साथ अटैच करें और साथ उसमें जो है ना वो एक कोर्ट में केस करें उनके अगेंस्ट कि हम पे जो है ना ये झूठा इल्जाम लगाया है।
लेकिन वो तो बड़ी दूर की बातें हैं। अभी तो मेन जो फैक्टर है कि वो बच्ची को इंसाफ दिलवाना। अभी तो सिर्फ़ बच्ची को इंसाफ मिल जाए तो वो ब बहुत बड़ी बात है। जी, इसमें जी। इसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, पहले कहा जी, अब चोर जो है ना वो जितना मर्ज़ी शातिर हो, कोई ना कोई अपना क्लू छोड़ जाता है। अब इसमें बिल्कुल। उन्होंने पहले कहा जी वो बच्ची जो है ना वो हमारा ज़ेवर ले गई है। अब वो जी, खुद ही जी। इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि वो ज़ेवर नहीं लेके गई। मेरी बीवी ने कहा जब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। इल्ज़ाम इट्स लगाए, मीन बिल्कुल। वो अपने आप को गिल्टी तस्वर कर रहे हैं। अपने आप जी। को वो मुल्ज़म जो है ना वो ठहरा रहे हैं खुद ही। तो इस पहले तो आसिम साहब ने कहा था कि मुझे पता ही नहीं, उन्होंने लाइल्मी का इज़हार कर दिया था कि मुझे नहीं पता कि बच्ची पर कोई तशद्दुद वग़ैरह हुआ है। हुँ। लेकिन आसिम साहब को इस चीज़ का जो है ना वो बिल्कुल नहीं था पता। लेकिन इस चीज़ का तो पता था ना, उन्होंने एक इल्लीगैलिटी की है, एक इल्लीगल काम किया है, एक 14 साला बच्ची को अपने घर में रखा हुआ है काम के लिए। जी, उनको जी। वो तो डेली रूटीन में ये मामला देखते हैं, डेली रूटीन में इधर जब कोई लवारस बच्चे या को माँगते बच्चे, भीख माँगते बच्चे या वो काम करते बच्चे इधर पकड़े जाते हैं, जब इन्हीं मैजिस्ट्रेट के पास, जब इन्हीं जजों के पास पेश करते हैं, तो तब वो उनके पेरेंट्स को इतनी-इतनी सुनाते हैं, इतनी बातें करते हैं कि अपने बच्चों को सँभाल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। जी, वो जिससे पकड़े जाते हैं, किसी फैक्ट्री से पकड़े जाते हैं, उनको ये ह्यूज अमाउंट में जो है ना वो जुर्माना करते हैं। उनको फाइन बिल्कुल। करते हैं, उनके साथ जो है ना वो उनको इसकी चीज़ की पनिशमेंट दी जाती है कि आपने बच्चों को क्यों रखा? तो अब कानून इनके लिए कहा गया कि इनके घर में ही बच्ची एक काम कर रही है, जो 14 साला बच्ची है और उसके बाद उस पे तशद्दुद किया जा रहा है, इतना तशद्दुद किया जा रहा है कि वो बेचारी जो है ना वो करीबुल मर गए और वो जो अपनी साँसें गिन रही हैं, चंद साँसें जो आखिरी साँसें हैं वो गिन रही है बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। पे पड़ी हुई। वो बच्ची तो को बीमारी ही इस तरह की हो गई है कि बच्ची की अब हालत बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब बच्ची को पहुँचाया गया है कि बच्ची जब मरने वाली हालत में हो चुकी है, तब बच्ची को अस्पताल वो तो घर वाले और हुआ भी ये सुहेल साहब, एहसान साहब हुआ ये है कि बच्ची की जब वालिदा आई हैं, तो बच्ची की वालिदा को कहा है कि आप घर तक नहीं आएँगी, आप जो है अड्डे पर ही रहें। बच्ची को ड्राइवर के साथ गाड़ी में भेज दिया गया है बच्ची की वालिदा के पास मिलने के लिए और फिर बच्ची की वालिदा जब सरगोजा लेके आई है तो फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तो ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा एहसान साहब हमारी अदालतें जो हैं अभी तक 9 मई के वाक़यात को रो रही हैं। तो आपकी नज़र में 9 मई का वाक़या जो है वो बड़ा है या फिर ये बच्ची रिज़वाना का वाक़या बड़ा है? देखिए, अभी अगर हम 9 मई के वाक़यात की बात करें या कुछ नेशनल इश्यूज़ की बात करें कि जो रिसेंटली कुछ पिछले अरसा के दौरानिया के अंदर रूनुमा हुए हैं, तो 9 मई का वाक़या भी बहुत बड़ा था और उससे बड़ा वाक़या आपका इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वाला है। अगर बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर भी एक मैं ज़िक्र करता चलूँ कि जहाँ पर वो एक रिटायर्ड मेजर और एक प्रोफ़ेसर साहब हैं और जिनको प्रोफ़ेसर कहना मैं तौहीन समझता हूँ उन प्रोफ़ेसर हज़रात की कि जो अपने फ़र्ज़ के साथ वफ़ा करते हैं। ऐसे भूखे नंगे कुत्तों ने वहाँ पर 5,000 से ज़ायद बच्चियों की जो है वो वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वहाँ पर उनको ब्लैकमेल करके मकरू धंधा चला रहे हैं। अभी तक तो हम उनका कुछ फैसला नहीं ये कर सके। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो है वफाकी वज़ीर तारिक बशीर साहब उनके बेटे भी मुलव्विस हैं। जी, बिल्कुल इसी तरह उनका आ रहा है और अवाम एहतजाज कर रही है उनके बेटे के खिलाफ कि अगर तारिक बशीर चीमा जो है उनका बेटा मुलव्वस है तो उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो जी, जगह-जगह जी। पर इसके ऊपर एहतजाज शुरू हो गए हैं। अब आप देखें कि ऐसे मकरूह धंधों में हमारे जहाँ पर जो नाम नहाद किस्म के पॉलिटिशियन हैं और खुद को जो ज़ाहिर करते हैं कि हम इस कौम के मसीहा हैं, उनकी अपनी औलादें इस काम के अंदर शामिल हैं। वो कहाँ बिल्कुल। से रोक सकेंगे? हर बंदा अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मैदान में कूद पड़ता है। ये हुँ, हुँ। बड़े सारे वाक़यात हैं जिस तरह अभी ये रिज़वाना बच्ची है बेचारी अब उसकी हालत है, हम तो दुआ गो हैं इसलिए कि अल्लाह उसको सेहत अता फ़रमाए। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में इस वक़्त जनरल हॉस्पिटल में आईसीयू में बेचारी अपनी साँसें पूरी कर रही है, अल्लाह उसको सेहत अता फ़रमाए। अब आप आमीन, देखें आमीन। कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं आए दिन मुल्क के अंदर हो रहे हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं ये और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर आपकी मैं बड़ी बात समझता हूँ कि आपकी हिम्मत है कि आप अपने टीवी चैनल्स के ऊपर अपने इस चीज़ों को दिखा रहे हैं। बड़ा सारा जी, मीडिया तो जी। वैसे ही डरता है ऐसी चीज़ों को दिखाने से, तो वो आप बहादुरी की एक मिसाल हैं आप लोग। अब देखें, अब सिर्फ़ देखिए मेरा काम है मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं वैसे बाहर बैठा हूँ। आप जी, एक जी। मीडिया पर्सन हैं, सुहेल साहब एक कानूनदान हैं, मुज़म्मतें करना मेरा आपका सुहेल साहब का काम है। जो हुँ, हुँ। गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं उनका काम मुज़म्मतें करना नहीं होता। गवर्नमेंट के अंदर जो भी बंदा बैठा होता है उसका काम होता है कि वो अमल पैरा हो उन चीज़ों के ऊपर। जो हुँ, हुँ। कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक उनको सज़ाएँ दी जाएँ। जो बंदा किसी चीज़ के अंदर गिल्टी पाया जाता है, मुजरिम होता है, उस मुजरिम के 3-4 लटका दें आप बाहर चौराहों के ऊपर। आप 3 से बिल्कुल। 4 लटकाएँगे सिर्फ़ सरेआम लटका दें, उसके बाद आपको 5वाँ बंदा लटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ये कौम सीधी हो जाएगी। और कोई बंदा इस तरह की हुँ। गलत हरकत नहीं करेगा। जब हर एहसान साहब बंदे को हम अदालतों बेशुमार से ज़्यादती के केसेज़ हैं, बेशुमार इस तरह के केसेज़ सामने आते हैं, तशद्दुद के वाक़यात। लेकिन क्या कि
गरीब के बच्चे होते हैं, गरीब के को इंसाफ किस तरह मिलेगा जब इंसाफ देने वालों के घर में ही ये मामला पेश आ रहे हैं? गरीब को इंसाफ तब मिलेगा जब गरीब का अपना नुमाइंदा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठा होगा, इनकी तरफ की बात करने वाला होगा। जब तक ये अशराफिया पार्लियामेंट के अंदर बैठी है जिनको सिर्फ अपनी और अपनी औलादों की फिक्र है, तब तक गरीब का भला नहीं होने वाला। माजरत के साथ मैं चीज कहता हूँ, हो सकता है कि ये चीज बड़े सारों को बुरी लगे, लेकिन लोगों बिल्कुल की बिल्कुल, ये बिल्कुल कड़वा सच है। ये बुरे लगनों से बचने के लिए हम लोग हक की आवाज को दबा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगी, हक की आवाज आपकी जुबान से निकलेगी या मेरी या किसी और बंदे की। गरीब के भले का होने की सिर्फ एक सूरत हाल है कि गरीब का अपना नुमाइंदा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हो, जो इनके लिए कानून साजी करे और उस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाए। गरीब इस वक्त सिर्फ इन एहसान साहब, प्रोग्राम का टाइम जो है ना, एहसान साहब प्रोग्राम का टाइम जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या इस तरह के वाकया के मामले में आपका कोई लाया अमल तय होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे वाकयात होने की जो वजह है ना, सबसे पहले तो उस वजह को रोका जाएगा कि ऐसे वाकयात जो है वो रूनमा ही ना हो। उसकी वजह, अब जो गरीब आदमी है उसको महंगाई की चक्की के अंदर इतना पीस दिया गया है कि उस बंदे की मजबूरी है कि वो अपने बच्चों साथ कहीं ना कहीं रोजी रोटी करे, अपने जो है ना घर का निजाम चला सके। ऐसी सूरत हाल के लोग अपने कम सन बच्चों को काम पे रखवा देते हैं, कभी किसी दुकान के ऊपर, किसी के घर के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर। सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी रोजगार के हवाले से जो इक़दाम करेगी कि हम जो कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा के देंगे कि लोग अपने घरों के अंदर काम करें, ताकि उनको अपने ये कम सिन बच्चे लोगों के पास इस तरह से काम के ऊपर ना रिखवाने पड़े कि उनकी हालत भी रिजवाना बच्ची जो है बेचारी उसके जैसी हो जाए। और अगर फिर भी बहुत ऐसा शुक्रिया एहसान साहब, बहुत अच्छा लाया अमल होगा। अच्छा सुहेल साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि खुदा ना ख्वास्ता बच्ची रिजवाना की तबीयत जो है बहुत ज्यादा हालत तशवीशनाक है, अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर बच्चे की डेथ वाकया हो जाती है तो क्या 302 की वो दिफा लगेगी उनकी अहलिया पे सिविल जज की? जी बिल्कुल लगती है। इसमें जो है ना वो जितनी दफात हैं वो तो जरूर रहेंगी, जो हर्ट केस की जितनी दफात हैं वो तो उसमें एज इट इज रहेंगी। अगर इसमें 3 to 4 लगाते हैं, 324 अटेम्प्ट टू मर्डर की दफा लगाते हैं, तो अगर इन केस बाद में डेथ हो जाती है बच्ची की, तो उसमें जो है ना वो ये 302 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो नहीं भी लगाते फिर भी ये 302 का केस है। इसमें ये बिल्कुल सुहेल साहब, इन सारे दिफात, इस सारे मामले में सिविल जज की जो अहलिया हैं उनको कितनी सजा हो सकती है? सजा वैसे वो देंगे तो नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे में पता होना चाहिए कि एक इंसान ने गुनाह किया है तो उसकी सजा क्या है कानून के मुताबिक, तो उनको कितनी सजा हो सकती है या फिर उनकी फांसी की सजा है? मेरे हिसाब से तो फांसी की सजा देनी चाहिए। उसमें हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बच्ची को जिंदगी दे, अल्लाह करे कि वो बच्ची बोले और वो बोल के इनके जो जितने काले करतूत हैं, इनको इनके जो जितने राज हैं उनको फाश करे और वो खुद बताए कि मेरे साथ क्या क्या तशद्दुद हुए हैं। इन केस उस बच्ची की डेथ हो जाती है तो फिर ये 302 का केस बन जाता है, और 302 के केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है सजाए मौत। और इसमें चूंकि वो जो एक खातून है इसमें जो मुलजमा भी हैं, तो उसमें उसको जो है ना वो उम्र कैद की सजा तो जरूर होगी। उसमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। लेकिन अगर इसमें स्टैंड करें रिजवाना के घर वाले, अगर कल को रिजवाना के घर वाले किसी प्रेशर में आके या किसी दीगर मामलात में आगे बैठ जाते हैं, तो फिर हमारा जो है ना वो कानून वहां पे फिर बिल्कुल खामोश हो जाएगा। वहां पे कानून भी कुछ नहीं कर सकेगा, हम भी, मैं भी, आप भी, सान साहब हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक उसके घर वाले स्टैंड नहीं लेते। अगर उसके घर वाले उधर स्टैंड लेते हैं, अपना मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं, तो उसको कम से कम जो है वो उम्र कैद की सजा होगी, उससे कम उसको बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका भी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। इस वक्त हमारे साथ जो थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के जॉइंट सेक्रेटरी सुहेल नूर गुज्जर साहब मौजूद थे, और इसके अलावा हमारे साथ सदर पंजाब पाकिस्तान नजरियाती पार्टी एहसान नवाज बेग साहब मौजूद थे। आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, और जो सुहेल साहब है वो एडवोकेट हैं, आपने उनकी भी सारी गुफ्तगू सुनी कि सिविल जज की जो अहलिया है उनके ऊपर क्या क्या कानून लागू हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी किस तरह से जो है मुमकिन है, उनके ऊपर कितनी कितनी सजाएं हो सकती हैं। और अल्लाह जो है उस बच्ची रिजवाना को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे मजीद,
क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक उस बच्ची को जिंदा तो रहने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि बच्ची अगर अपने मुंह से सारे खुद जो है उनके राज फाश करेगी तो मामला जो है उनके लिए मजीद तंग होंगे। तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूंगी कि खुदारा आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके भी मासूम से बच्चे हैं, तो खुदारा एक जो है छोटी सी मासूम सी बच्ची, उसको इंसाफ दिया जाए, उसके साथ जो ये तशद्दुद हुआ है उसको इंसाफ दिया जाए और इतनी इबरतनाक सजा दी जाए कि दूसरे लोग जो है वो ये काम करने से पहले 100 दफा सोचें कि एक कानून नाफिज करने वाले, एक इंसाफ राहम करने वाले के घर में ये मसला हुआ था तो उसको ये सजा मिली थी, हम करेंगे तो हमें भी ये सजा मिलेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि खुदारा होश के नाखुन लें और आप लोगों ने भी कल को जवाब देना है खुदा को, तो इन सारी चीजों के मामला जो हैं उनके ऊपर सख्ती से नोटिस लें और सिविल जज की जो अहलियां हैं उनको सजा दी जाए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।